अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं पे भी अच्छे हैं। तो मेरे भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं दज्जाल के बारे में। लगभग सभी लोग जानते हैं इसके बारे में कि क़ुर्ब क़यामत जो है एक दज्जाल, एक फितना आने वाला है। तो उसके बारे में नॉर्मल तरीके से सब कोई जानते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक हदीस शरीफ जो है आपके सामने रखने वाला हूँ। और इस बात से जो है एक पुख्तगी बात होगी या एक पक्का सबूत हो जाएगा कि दज्जाल कोई कहानी नहीं है या फिर वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है। तो मेरे भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मेरे भाइयों, दज्जाल एक ऐसी पावर होगी या एक ऐसा हैबतनाक शक्ल का जो है इंसान होगा कि उसके एक हाथ में जन्नत दिखाएगा और एक हाथ में जहन्नम दिखाएगा और लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम मुझे ही जो है मेरी ही इबादत करते थे, मुझे ही पूजते थे, तो तुम्हें जन्नत चाहिए या जहन्नम चाहिए। तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान जो है जन्नत ही पसंद करेगा। तो हकीकत में क्या होगा कि जो उसके हाथ में जन्नत होगी वो जहन्नम होगा और जो उसके उल्टे हाथ में जहन्नम होगी वो जन्नत होगा। और हकीकत में वो जन्नत और जहन्नम नहीं होगी, लेकिन वो उस वक्त उसके हाथ में इतनी ताकत होगी कि वो एक जो है इमेजिन करा सकता लोगों को कि ये चीज़ें हैं, मेरे कंट्रोल में है। और हकीकत में वो जन्नत और जहन्नम की बात नहीं होगी, लेकिन वो जो जन्नत मांगेगा जो उससे, तो वो इस बात से समझ जाएगा कि ये इंसान जो है मुझे खुदा मान बैठा है और वो अपने आप को माज़ल्लाह खुदा ही कहलवाएगा लोगों से कि मैं खुदा हूँ। तो जो जन्नत तलब करेगा उससे उसे वो सजा के तौर पर जो है जहन्नम में डालेगा, और जो उससे जो है जहन्नम तलब करेगा उसको वक्ती तौर पर वो छोड़ देगा, यानी कि वो जन्नत में डाल देगा उसको एक हिसाब से। लेकिन वो हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी जब आएंगे तो उसको जो है हज़रत ईसा और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ये दोनों मिलकर के उसे जो है कत्ल कर देंगे और आखिर एक वक्त में वो ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए वो पूरी दुनिया का सैर कर लेगा, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा और जो चाहेगा वो करेगा। बहुत हौलनाक किया है उसके कंट्रोल में उस वक्त। लेकिन ये सारी बातें तो एक तरफ है, लेकिन एक मरतबा मैं जिस हदीस शरीफ को आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक मरतबा हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इशा की नमाज के लिए घर से निकले और मस्जिद में जो है थोड़ी ताख़ीर से पहुँचे। तो बाकी के सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, आप हमेशा जो है टाइम पे आते थे, लेकिन आज इशा की नमाज में आप थोड़ी ताख़ीर करके आए, तो ताख़ीर करने की क्या वजह है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबियों, ताख़ीर करने की वजह यह है कि तमीम दारी की बातों ने मुझे जो है ताख़ीर करने पे मजबूर कर दिया। यानी कि ताख़ीर होने की वजह जो है तमीमदारी की बातें थी। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, तमीमदारी की बातें ऐसी क्या बातें थी जो आप इतनी ताख़ीर कर गए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तमीमदारी ने कहा कि वो समंदरी रास्ते से कहीं जा रहा था, सफ़र कर रहा था कश्ती में। तो समंदर में एक ऐसा तूफ़ान आया कि उनकी कश्ती को जो है धकेल के या फिर तूफ़ान अपनी ज़िद में ला कर के एक सुनसान जो है आइलैंड के करीब में ला कर के खड़ा कर दिया। तो जब हम लोग वहाँ उतरे तो मैं, यानी कि तमीमदारी कहते हैं कि जब हम लोग उतरे तो मैं अकेला ही एक जानिब निकला। तो मैं वहाँ देखा कि भाई एक औरत खड़ी है जिसका रंग बहुत काला है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और अपने नाखूनों से अपने बालों को नोच रही है और रो रही है। तो हज़रत तमीमदारी ने उस औरत से कहा कि तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो। तो उस औरत ने कहा कि मैं दज्जाल की औरत हूँ, यानी कि दज्जाल की बीवी हूँ, और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं या फिर इससे भी अजीब बात तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। तो तमीमदारी जो है उस औरत के, दज्जाल की बीवी के पीछे पीछे चलने लगे और एक जो है हवेली नुमा जगह में लेकर के गए। तो देखे वहां पे एक बहुत
ऊंचे कदो कामत का एक आदमी खड़ा है और उसकी पेशानी में एक आंख है। हकीकत में हमारी नॉर्मल 2 आंखें होती है और पेशानी के नीचे होती है, लेकिन तमीमदारी की नजर जब पड़ी दज्जाल के ऊपर तो दज्जाल की आंख बिल्कुल पेशानी पर थी। तो वो देख करके समझ गए कि ये वाकई में दज्जाल है। लेकिन दज्जाल ने तमीमदारी से सवाल किया कि तुम कहां से आए हो या कौन हो, और फिर उन्होंने मदीना मक्का का जो है हवाला दिया कि मैं यहां से हूं। तो दज्जाल ने कहा कि क्या वो पैगंबर जो आखिरी पैगंबर थे, क्या वो इस दुनिया में मबूस हो चुके हैं, यानी कि इस दुनिया में तशरीफ ले आए हैं? तो तमीमदारी ने फरमाया कि हाँ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबूस हो चुके हैं। तो दज्जाल ने कहा कि अगर वो नबी आ गए हैं, नबी आखिर ज़मा आ गए हैं, तो फिर मेरा अभी आने का कोई टाइम नहीं हुआ है, मेरे पास बहुत टाइम है, अभी मैं नहीं आ सकता। फिर दज्जाल ने कहा कि क्या उनकी बातें सुनकर के लोग मुसलमान होते हैं, यानी कि उनकी बातें सुनकर के उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं? तो हजरत तमीमदारी ने कहा कि हाँ, उनकी बातें जो भी सुनते हैं वो मुसलमान होते हैं, उनके हाथों में ईमान लेकर के आते हैं। तो कहा दज्जाल ने कि अगर उनकी बातें सुनकर के लोग मुसलमान होते हैं, उनकी बातें मानते हैं, उनकी बातों के ऊपर अमल करते हैं, तो फिर मेरा आने का अभी टाइम नहीं हुआ है। तो इस बात से ये समझ में आता है कि जब इस कायनात में, इस दुनिया के अंदर, या तो मुसलमान नबी की बातों को मानना बंद कर देगा या फिर नबी की बातों को फॉलो करना बंद कर देगा, उनकी जो है जितनी भी बातें हैं उस पर अमल करना बंद कर देगा, उस वक्त दज्जाल आएगा। तो कुर्बे क़यामत कुछ ही हिस्सा जो है सिर्फ मुसलमानों का रह जाएगा और ज्यादातर जो है अमीर कबीर लोगों की बातें मानी जाएगी और कुफ्र उस वक्त ज्यादा हो जाएगा, कुफ्र उस वक्त सर चढ़ करके बोलेगा। तो फिर जब नबी के मानने वाले, नबी की बातों पर अमल करने वाले कम होंगे तो उस वक्त दज्जाल आ जाएगा और वो फिर तमाम तर वो चीजें करेगा जो उसके मर्जी के मुताबिक होगी, यानी कि वो माज़अल्लाह अपने आप को खुदा कहेगा, लोग उसे खुदा मानेंगे। और उस वक्त ये बात अच्छी होगी कि जो मुसलमान, जो ईमान जिसके सीने में होगा, तो वो उसकी पेशानी में जो है काफ फा रे पढ़ लेगा। तो एक अनपढ़ आदमी भी उस वक्त पढ़ लेगा कि ये इसके पेशानी में जो है कुछ लिखा हुआ है, काफ फा रे लिखा हुआ है। लेकिन जिसके सीने में ईमान नहीं होगा वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके पेशाने में क्या लिखा हुआ है, वो सिर्फ ये देखेगा कि ये कर क्या रहा है। ये अपने हाथ में जहन्नम दिखा सकता है, जन्नत दिखा सकता है, तो फिर हो सकता है कि माज़अल्लाह यही खुदा हो। तो वो जो है उसकी बातों के ऊपर आ जाएगा और वो उसके ऊपर ईमान लेकर के आ जाएगा माज़अल्लाह। लेकिन जो मुसलमान होगा, जो साहिब ईमान होगा, जिसके सीने में अल्लाह रसूल की मोहब्बत होगी, वो इस बात से इनकार कर देगा कि तुम खुदा नहीं हो सकते। अगर वो बारिश भी बरसा देता है उस वक्त, तो तब भी वो नहीं मानेगा कि तुम खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा की शक्ल सूरत इस तरह की बदसूरती के साथ नहीं होगी, या खुदा इतना बदसूरत नहीं हो सकता जिसने ये पूरी कायनात को इतना खूबसूरत बनाया। और जैसे हम इंसानों को अल्लाह ने सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया, तो फिर वो खुद इतना बदसूरत नहीं हो सकता है, या उसकी हुलिया ऐसी तो नहीं हो सकती है। तो वो इनकार कर देगा और वो वहां से निकल जाएगा। लेकिन दज्जाल जिसे चाहेगा, जब चाहेगा, जिस तरह से चाहेगा, वो उसे सजा दे सकता है। वो उसके हाथ में इतनी पावर होगी। तो मेरे भाइयों, ये इन्फॉर्मेशन या मेरी बातें अगर आपको सही लगी हो, या फिर मेरा जो है वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे भाइयों, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें। शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम।